हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सेहत यूपी बोर्ड चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1A। ये किताब डॉक्टर मनोहर रे के अनुसार है। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले तो हम समझ चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार सोल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हल क्या हल है आपका? आपको दिया गया है कि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस के 10x। तो हमसे पूछा गया है कि तो आप मान बताएगा x की। तो देखिएगा x की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं हम लोग। तो 225, यहाँ देखिएगा 225 और 60 का जो HCF होगा कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, कितना होगा? 15 होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा 15 बराबर, गुणा करिएगा 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस के 10x। 10x इधर ले आइए तो प्लस के बराबर 1125 माइनस के 15x। तो 10x बराबर कितना आ गया आपका? आ गया 1125 में से 15 घटाएं, कितना बचा आपका? 1110। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1110 बटे 10, 0 0 कैंसिल। तो x की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी? 111। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 111। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि HCF 120, 225 बराबर 15, तो LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। आपको दिया गया HCF 120, 225 बराबर 15। यहाँ N1 आपको 120 दिया गया है, N2 आपको 225 और HCF आपको 15 दिया गया। आपको LCM निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे N1 गुणे N2 बराबर LCM गुणे HCF। तो 120 गुणे 225 बराबर LCM गुणे 15। 15 को इधर बटे में ले आएंगे तो 120 गुणे 225 बटे 15। 15 से काटेंगे, 15 8 120, 8 बार गया और 8 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर है आपका y, ठीक है। इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। याद रखना, इस प्रकार क्वेश्चन में करना क्या है कि जैसे दो ब्रैकेट जिस एक ब्रैकेट से मिल रहे हो जहां पर, तो वो एक ब्रैकेट को एक तरफ रखना और जो दोनों मिल रहे हैं उनका गुणा एक तरफ। तो जैसे अगर आप यहाँ सोल्व करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा आपको? 3 गुणे 7। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको? 21 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 21। अगर हम y का मान निकालेंगे तो y से कौन कौन मिल रहा है? यहाँ पे 4 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो 4 गुणे x का मान रख लें तो 4 गुणे 21, 21 चौक कितना हो गया आपका? 84। कितना हो गया? 84 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसने बोला है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। बोला गया तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देख लिया, दिख गया। ठीक है, क्या दिया है आपको? दिया है कि HCF ऑफ किसका? 18, 117 बराबर 18m माइनस 117। ठीक है, अगर हम इसका HCF निकालें 18, इधर देखिएगा 18 और 117 का HCF कितना आएगा? 18 छंगा 108 आ गया, 9 रह गया, कितना आ जाएगा? 18। तो 9 दूनी के 18, कितना आ गया आपका? इसका HCF 9 आ गया। तो इसकी जगह पे 9 रख देना।
बराबर 18m माइनस के 117। 117 चाहे 18m इधर ले आओ तो माइनस हो जाएंगे आपके, माइनस 117 उधर दिए गए हैं, 9 उधर गया आपका माइनस का हो गया, तो माइनस के 18m बराबर माइनस के 9 7 16 माइनस के 200 सॉरी 126 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m बराबर कितना आ गया 126 बटे 18, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, तो m की वैल्यू आपको कितनी आ गई है 7 आ गई है। ठीक, कितनी आ गई है 7 आ गई है। साथ ही इन्होंने बोला कि 18 और 117 का एलसीएम बताइएगा, तो एलसीएम के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, n1 कितना है आपका 18 है, n2 कितना है 117 है, एलसीएम निकालना है और HCF आपको कितना निकल गया आपका 9 बटे में ले जाइएगा, तो एलसीएम बराबर 18 गुणे 117 बटे में 9। ठीक है, बटे में 9 काट पीट लीजिएगा, तो 9 दूनी के 18 और 117 दूनी कितना होता है 117 दूना होता है आपका 234, तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया 234 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं भैया 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो लिखते हैं कि 6 की पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं इसे 2 गुणे 3 की पावर n। देखिएगा 0 कब बनता है, अच्छा मुझे बताइएगा पहले आप। 0 तभी बनेगा जब इसमें कम से कम एक 5, किसी सम संख्या में कम से कम एक बार 5 का गुणा हो, तो 5 तो इसमें है ही नहीं। जब नहीं है तो हम सीधे लिख देंगे चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में अंक 5 नहीं है, अतः लिखें किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें अंक 5 नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्याख्या कीजिए संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे किसी भी संख्या को भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप इसे पूरा सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया आपको, दिया गया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें से आप 13 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा, तो 13 ब्रैकेट 7 गया 77 प्लस 1 77 हो कितना हो गया आपका 78। 78 को अगर हम काटेंगे ना तो इसके अधिक से एक से अधिक गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वही तो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं, इसका अगला भी इसमें दिया गया आपको, क्या दिया गया, तथा अगला आपको क्या दिया गया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1
प्लस 5, इसको भी सिद्ध करना है तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6, 5 निकल गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 1, गुणा करके नहीं लिखिएगा, 7 छंग 42, 42 4 3 12 दूनी 24 प्लस का 1, तो कितना आएगा 5 ब्रैकेट में 24 दूनी 48, हासिल का 4, 24 चौक 96 और 4 100 प्लस का 1, जोड़ देंगे इन्हें तो क्या आ जाएगा आपका 5 गुणे 1009। जब भी इसे हम काटेंगे तो देखिएगा इसमें 2 से 1 तो ये गुणनखंड हो गया, एक अगर नहीं भी कटेगा तो ये हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है भैया, तो हम आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे सवाल कल समझेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।